Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ठीक है। यस सर। आज हम बात करने वाले हैं लसिका का। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े किसके बारे में? रक्त के बारे में। उसमें हम लोग पढ़े प्लाज्मा के बारे में, रक्त कणिका के बारे में और किसके बारे में? रक्त कणिका के प्रकार के बारे में। नहीं, अब आज हम लोग पढ़ेंगे लसिका के बारे में। जिस प्रकार से रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, उसी प्रकार से लसिका है। यानी लसिका ये क्या है? एक प्रकार के तरल संयोजी ऊतक। तो जिस प्रकार से हम लिखे रक्त में, उस प्रकार से इसको भी हम कह सकते हैं कि ये क्या है? तरल संयोजी ऊतक। ये क्या है? तरल संयोजी ऊतक। हाँ, तरल संयोजी ऊतक। ठीक है। तरल संयोजी होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये भी होता है लसिका में। ठीक है। लसिका जो होता है ये पाया कहाँ जाता है? तो ये ऊतक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऊतक में पाया जाता है। और ऊतक बना होता है कोशिकाओं से, और ऊतक में पाया जाता है लसिका। इसीलिए लसिका को हम क्या कहते हैं? ऊतक द्रव भी कहते हैं। लिखा हुआ होगा, हाँ देखो, इसे क्या कहते हैं? ऊतक द्रव भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ऊतक में यही द्रव भरा रहता है। और जिस प्रकार से कोशिका में सभी कोशिकांग डूबे रहते हैं, उसी प्रकार से ऊतक द्रव में सभी कोशिकाएं डूबी रहती है कि नहीं? मजे के बाद यानी कोशिकांग हम लोग पढ़े थे ना कि साइटोप्लाज्म में जितने भी ऑर्गेनल्स है वो सिंक्ड रहते हैं, डूबे रहते हैं ना। तो उसी तरह से ऊतक द्रव में सब कोशिका डूबा रहता है। तो जैसे मान लिया जाए कि हम कह दे कि ये ऊतक है, इसमें बहुत सारा कोशिका है। ऊतक है तो इसमें क्या है? बहुत सारा कोशिका है। तो ये जो बहुत सारा कोशिकाएं हैं, तो इसमें भरा हुआ क्या चीज है? द्रव। क्या भरा हुआ? ये जो द्रव भरा हुआ है वही कौन सा द्रव है? लसिका। ये कौन सा द्रव भरा हुआ है? लसिका भरा हुआ है। तो एक कोशिका को थोड़ा उठा लो, तो ये कोशिका के चारों तरफ क्या रहा? लसिका। हाँ, यही कोशिका के चारों तरफ क्या पाया जाता है? लसिका पाया जाता है। लिम्फ पाया जाता है, जो कि ऊतक द्रव भी कहलाता है। समझ गया? यही क्या चीज है? ऊतक द्रव। यही है ऊतक द्रव। किसी को कुछ समझने में परेशानी? ऊतक द्रव समझ गया? वही बात यहाँ लिखा हुआ है। इसे ऊतक द्रव भी कहा जाता है क्योंकि ये ऊतकों में कोशिकाओं के चारों ओर पाए जाते हैं। तो देखो, ये कोशिका है, यदि ये ऊतक था तो ये कोशिका के चारों तरफ क्या है? ऊतक द्रव भरा हुआ है। परेशानी किसी को? अगला पॉइंट हम बताए हैं, कल भी हम इस पर चर्चा किए थे जब WBC पढ़ा रहे थे तब। और वही WBC इसमें ज्यादा पाया जाता है। देखो लिखा भी होगा लिम्फोसाइट का। ये क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं। इसका कोई रंग नहीं होता है। हाँ, ये रंगहीन इसको माना जाता है, रंगहीन होता ही है। अब है कि लसिका में होता क्या क्या है? कंपोजिशन क्या है इसका? तो लसिका का कंपोजिशन है कि इसमें प्रोटीन पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? प्रोटीन। इसमें ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज, जल, अमीनो अम्ल और क्या? लिम्फोसाइट। यही WBC है। यही क्या है? लिम्फोसाइट। हाँ, फैगोसाइट भी होता है। तो लिम्फोसाइट, फैगोसाइट आदि ये सब इसमें पाए जाते हैं। किसमें पाया जाएगा? लसिका में। कोई दिक्कत? अगला बात बताया गया कि जीवधारियों के शरीर में लसिका एक विशेष तंत्र में प्रवाहित होती है।
जीवधारियों के शरीर में लसिका एक विशेष तंत्र में प्रवाहित होती है और उस विशेष तंत्र को हम कहेंगे लसिका तंत्र। क्या कहते हैं उस विशेष तंत्र को? तंत्र का मतलब देखो, तंत्र का जो मतलब होता है ना, तंत्र का मतलब होता है, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सिस्टम। क्या कहते हैं? सिस्टम। और सिस्टम का मतलब होता है कि एक तरह के कार्य को करने वाले अंगों के समूह को हम कहते हैं सिस्टम। एक तरह के काम करने वाले अंगों के समूह को हम सिस्टम कहते हैं। तंत्र कहते हैं, जैसे पाचन तंत्र। पाचन तंत्र से संबंधित जो भी अंग है, मुख है, मुख में होता है लार ग्रंथियां, उसके बाद में फिर आगे चल जाओ ओसोफेगस, उसके बाद में चला जाता है स्टमक, स्टमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये सारे के सारे जो पार्ट हैं वो पाचन क्रिया के लिए उत्तरदायी है। तो इसीलिए कहते हैं पाचन क्रिया करने के लिए उत्तरदायी है जो भी अंग सम्मिलित रूप से, उसी सभी को सम्मिलित रूप से पाचन तंत्र कहें। श्वसन क्रिया करने के लिए जो भी अंग सहायक हैं, उन सभी को सम्मिलित रूप को हम क्या पढ़ते हैं? श्वसन तंत्र कहते हैं। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र क्या होता है? तो तंत्रिका तंत्र भी इसी तरह का होता है कि तंत्रिकाओं को, आवेगों को ग्रहण करके उस पर अनुक्रिया करने के बाद में किसी कार्य को करने के लिए प्रेरक तंत्रिका को दे करके पेशी से कोई काम करवाना, ये भी कहलाता है। ये भी तंत्रिका तंत्र का काम है। और ये टोटल के टोटल जितना भी काम है, ये भी छोटे छोटे अंगों के समूह के ही होता है। तंत्रिका तंत्र का भी भाग होता है, जैसे मस्तिष्क हो गया, मेरुरज्जु हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, और तंत्रिकाएं, ये सभी को सम्मिलित रूप से हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। इसी तरह से जितने भी स्केलेटल सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ईटीसी सिस्टम होता है, ये सारे सिस्टम यानी सारे तंत्र जो होते हैं, इसमें अंगों का समूह होता है। तो अंगों का समूह, वैसे अंगों के समूह को तंत्र कहते हैं जो ये कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं। कोई दिक्कत समझने में किसी को? ठीक है। हाँ, अब देखो, अब है लसिका के कार्य। लसिका क्या करता है? सबसे इसका मेजर जो काम है ये है कि वसा का परिवहन यही करेगा। वसा का परिवहन रक्त के द्वारा नहीं होगा, बड़ा कण होता है इसीलिए नहीं होगा, रक्त से वो करता है, लसिका ही करता है। लसिका का और भी कार्यों में से एक है रोगाणुओं से रक्षा करना। रोगाणुओं से रक्षा करना, कोई भी रोगाणु घुस जाएगा शरीर के अंदर, उसको सीधे अंदर कर लेगा। किस प्रकार अंदर कर लेगा? खा जाएगा उसको। किस प्रकार खा जाएगा? जिस प्रकार से अमीबा अपने भोजन को खा जाता है, उसी प्रकार से ये अंतर ग्रहण कर लेगा। ठीक है। ये जो होता है, ये कोई भी हर एक कोशिका में पदार्थों का परिवहन में इसका सहायता होता है। किसका सहायता? लसिका। क्योंकि पदार्थों का परिवहन केशिकाओं के द्वारा होता है, जो कि उत्तक द्रव तक लाकर के छोड़ देता है। उत्तक द्रव से सभी पदार्थों का परिवहन कोशिकाओं में होता है विसरण क्रिया के द्वारा। तो वही उत्तक द्रव तो है लसिका, वही ना। तो इसीलिए इसको कहते हैं कि सभी प्रत्येक कोशिकाओं में सहायक होता है, ये पदार्थों का परिवहन करता है या उसके बीच में करवाता है। यह वसा का परिवहन करता है, यह रोगाणुओं से शरीर की रक्षा करती है। मतलब जो भी रोगाणु हमारे शरीर में प्रविष्ट हो जाएगा, अंदर चला जाएगा, उसको ही लाजू तक करके राधे राधे कर गया। तू कहाँ आ गया? भाग गया थे। हमें आ जा भाई, तो तू कहाँ से? एक जंगल में दूसरे नहीं, जब पहले से हम तो तू भाग मत भाग लेता, भाग लेकिन सर, अरे तो यही तो है कि यदि ये जो हमारा इम्यून सिस्टम यही बनाता है, यही रोगाणु सुरक्षा करता है।
तो जब हमारे शरीर में क्या होता है कि जैसे कोई रोगाणु आया बस ये तुरंत अपना हथियार लेके तैयार हो गया। कौन? लसिका, मतलब इम्यून सिस्टम लेकर तैयार हो गया। अब लड़ाई होने लगा किसके बीच में? रोगाणु और लसिका के बीच में। और लड़ाई करते 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 यदि लसिका हार गया तो विजय किसका होगा? रोगाणु का। और जैसे ही रोगाणु का होगा विजय तो हम लोग हो जाएंगे बीमार। क्या हो जाएंगे? मतलब बस विजय या बस बीमार। समझ गया? कैसे बीमार हो गए? जब रोगाणु हमारा हार गया तब हमारा जो सिपाही है वही हार जाएगा तो हम क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे। अब जब लतिया के भगा देता है कौन? लसिका। लतिया के भगा देता है कौन? लसिका। तब जैसी लसिका लतिया के भगा, यानी कि इम्यून सिस्टम जैसी लतिया के भगाया रोगाणु को, बस रोगाणु हाथ पर जोड़ के शरीर से बाहर हो जाता है। कहता है अब नहीं, राधे राधे, तुम ही रहो, हम जाते हैं। इस तरह से फिर हमारा शरीर बीमार नहीं पड़ता है। तब प्रायः हमारा लसिका जीतता ही है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है जो लसिका बनाता है वो जीत ही जाता है, इसीलिए हम लोग जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। और देखता है जो बूढ़े पुरानी लोग होते हैं, बुढ़ऊ लोग, तो वो सब क्या करते हैं? कभी अन्य हो गया, कभी वन्य हो गया, कभी खांसी, कभी सर्दी, कभी हाथ दर्द, कभी गोड़ दर्द, कभी पेट दर्द, बहुत तरह के ईटीसी दर्द हो जाता है उनको। माने बीमारी उनको ज्यादा सताता है। क्यों सताता है? क्योंकि हाँ, उनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो चुका है। इसीलिए उसके बाद में अभी जो चल रहा है महामारी कोविड-19 चल रहा है कोरोना, तो ये जो कोरोना है उसी को ज्यादा, ओमिक्रॉन उसका वेरिएंट हुआ, तो उसी को ज्यादा परेशान किए हुए है जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर है, जिसको पहले से बहुत से बीमारी से वो एकदम लेके अपरम से बैठल है। हमरा तो ये बीमारी है, वो बीमारी है, दामा है, खांसी है, टीबी है, लंद है, पंद है, ढेर सारी बीमारी है। तो ये सब, हाँ, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी देखे वाला नहीं रे, टीबी से, हाँ, ये दूसरा चीज होता है। टीबी ट्यूबरकुलोसिस होता है, इसका मतलब समझ गया? तो ये जो होता है, ये सब बीमारी जिसको रहेगा उसको ज्यादा प्रभावित, मैंने ज्यादा दबा देता है कोरोना, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम कमजोर है। तो कोरोना वायरस है जो कि इम्यून सिस्टम कमजोर होने के कारण वो इसको मजबूत कैसे करेंगे? कुछ खाने पीने महसूस मजबूत मजबूत करोगे इम्यून सिस्टम। हाँ, इम्यून सिस्टम मजबूत करने का भी उपाय है कि आप लोग संपूर्ण यानी संतुलित आहार लीजिए, शरीर से आप लोग फिजिकल वर्क लीजिए। यदि फिजिकल वर्क नहीं ले पा रहे हैं तो व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज मॉर्निंग में जरूर किया कीजिए, और ज्यादा छनल पकल जंक फूड खाना छोड़ दीजिए। समझिए? सीजल खाइए, छनल नहीं खाइए, चटपटा खाने से बचिए। बहुत ज्यादा चटपटा नहीं खाना है, क्योंकि चटपटा खाओगे तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर हो, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर का सारा सिस्टम में बर्बाद। समझ गए? तो ये रोगाणुओं से शरीर का रक्षा करता है। फिर क्या है? इसमें पाए जाने वाले लिम्फोसाइट और फैगोसाइट उसी प्रकार जीवाणुओं का अंतर्ग्रहण करता है जिस प्रकार से अमीबा अपने भोजन को करती है। पाए जाने वाले लिम्फोसाइट फैगोसाइट उसी प्रकार जीवाणुओं का अंतर्ग्रहण करती है जैसे अमीबा अपने भोजन का।